वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। मेरे पहले के वीडियो को आप लोगों ने देखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे दर्शक अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं। इनफैक्ट अगर सही मायने में देखा जाए तो अधिकतर यंगस्टर लोगों का प्रश्न होता है कि वो विदेश कब जाएंगे, या आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ मेहनत कर कर के परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, और उनके मन में यह विचार आता है कि यदि वो विदेश चले जाएं तो शायद उनकी वहाँ पर अच्छी तरक्की हो जाए, वो वहाँ पर सफल हो जाए और उन्हें वो चीज़ मिल जाए जिस चीज़ की उन्हें इच्छा है, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, शायद वह उन्हें वहाँ मिल जाए। यही विचार करके आप देखेंगे कि कई सारे लोग विदेश चले जाते हैं, और उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना पुश्तैनी घर या फिर पुश्तैनी ज़मीन को गिरवी रख के या फिर बेच करके चले जाते हैं। और यदि दुर्भाग्यवश उन्हें विदेश में सफलता न मिली तो उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। कई सारे बच्चों के माता पिता मुझसे अधिकतर प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को विदेश भेज दें, क्या वह वहाँ सफल हो जाएंगे, विदेश की मिट्टी उन्हें रास आएगी। तो ऐसे ही एक योग की चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि विदेश की भूमि पर आपकी उन्नति होगी या फिर नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विदेश चले गए और आपको तुरंत आना पड़ जाए। तो आइए मैं आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। बहुत लंबे चौड़े सूत्र की मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, केवल एक छोटे से नियम को बताऊंगा, लेकिन इफेक्टिव नियम को बताऊंगा जो अधिकतर कुंडलियों में अप्लाई होगा। प्लैनेट के सिग्निफिकेटर को लेकर के यदि हम विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में जो मून है, चंद्रमा है, वह एक ऐसा प्लैनेट है जो ट्रेवल को दिखाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मून एफ्लिक्टेड हो, अर्थात कि बुरे ग्रह की दृष्टि मून पर पड़ रही हो, मून पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह दिखाएगा कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं। यदि विदेश जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेचुरल कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि चंद्रमा का जो साइन है, अर्थात चंद्रमा की जो राशि आती है, वो 4th हाउस में आती है। इस कारण से जब 4th का लॉर्ड अर्थात कि मून पीड़ित होगा, तब वह व्यक्ति को उसी के घर के आसपास में रखेगा, और जब यही मून फिक्स्ड साइन में बैठ जाएगा, अर्थात कि स्थिर राशि में बैठ जाएगा, तो यह कंफर्म करता है कि व्यक्ति को वापस आना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपके साथ दो नियमों की चर्चा की, अगर दोनों को एक साथ मिला करके बात की जाए तो नियम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यदि जन्म कुंडली में मून पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो तथा मून फिक्स्ड साइन में हो, तो व्यक्ति विदेश में उन्नति नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति विदेश जाता भी है तो कुछ समय के बाद उसे लौट करके वापस आना पड़ता है। जो लोग विदेश जाकर के वापस लौटते हैं, वैसे अधिकतर कुंडलियों में आपको यह योग मिल जाएगा, अर्थात कि चंद्रमा फिक्स्ड साइन में हो और चंद्रमा पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो। आइए इसे 1-2 कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं। प्रस्तुत कुंडली देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिन्होंने काफी शिद्दत से अपने पुरखों की जमीन गिरवी रख करके विदेश गए, और इस आशा में गए कि वहां वह उन्नति कर जाएंगे, परंतु कुछ दिन रहने के उपरांत उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से उन्हें वापस आना पड़ा, और फिर वह दोबारा कभी भी विदेश नहीं जा पाए। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि यह धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन के स्वामी बृहस्पति अस्त होकर के 7वें स्थान में बैठे हैं, जो पहली बार देखने पर यह बताता है कि इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। अब यदि चंद्रमा की स्थिति पर हम लोग विचार करें तो चंद्रमा इस जन्म कुंडली के 3rd हाउस में एक्वेरियस साइन का होकर के बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्वेरियस साइन एक स्थिर साइन है, यह फिक्स्ड साइन है।
इस एक्वेरियस साइन में स्थित मून को सैटर्न और मार्स, ये दो पापग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। अर्थात कि हमारे कहे गए दोनों नियम यहाँ पर परिपूर्ण होते हैं। एक, चंद्रमा फिक्स्ड साइन में बैठा हुआ है, और दूसरा, उस चंद्रमा को शनि और मंगल दो पापग्रह देखते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जन्म स्थान को छोड़ करके विदेश तो गए, परंतु वहां से इनको तुरंत वापस आना पड़ा और अपनी जमा पूंजी भी इन्होंने विदेश में गंवा दी। इसी प्रकार एक और कुंडली को देखते हैं जहां पर जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ करके विदेश गए और वहां इन्हें काफी तकलीफें उठानी पड़ी। जन्मपत्रिका कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि इस जन्म कुंडली के लग्न स्थान का स्वामी बृहस्पति है, जो इस कुंडली के 8वें स्थान में स्थित है, जो पहली बार देखने पर इस जन्म कुंडली में जातक के लिए विशेष संघर्ष रहेगा ऐसा दिखाता है। अब आते हैं अपने मुख्य सूत्र की ओर। आप देखेंगे कि चंद्रमा इस जन्म कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में स्थित होकर के बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियो साइन फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन कौन कौन सा है? तो 2, 5, 8 और 11, ये जो 4 राशियां हैं ये फिक्स्ड साइन है। अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 जो राशियां हैं ये फिक्स्ड साइन है। तो चंद्रमा यहाँ पर स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि में होकर के बैठे हैं, जो फिक्स्ड साइन है। तथा इस वृश्चिक राशि को शनि अपनी 3री दृष्टि से तथा मंगल अपनी 4थी दृष्टि से देखते हैं। अर्थात कि यहाँ पर एक चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ गए और उसे 2 पापग्रह अर्थात शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये नियम अप्लाई होता है। अतः आप देखेंगे कि ऊपर कहे गए दोनों नियम इस जन्म कुंडली में अप्लाई होते हैं। इस व्यक्ति का अपने पूर्वजों का एक बिजनेस था और विदेश में व्यापार फैलाने की इच्छा से इस व्यक्ति ने विदेश में करोड़ों रुपए लौटा दिए और इन्हें विदेश से 1 रुपए की आमदनी भी नहीं हुई। जन्म कुंडली में चंद्रमा एक अति महत्वपूर्ण ग्रह है और उसका आपकी यात्रा से एक गहरा संबंध है। अतः जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा स्थिर राशि में हो तो सामान्यतः वो यही दिखाता है कि व्यक्ति की उन्नति उसी के घर के आसपास के जगहों पर होगी। परंतु यही चंद्रमा अगर चर राशि में बैठा हुआ हो और उस चर राशि में स्थित चंद्रमा को अगर शुभ ग्रह देख ले तो व्यक्ति विदेश में उन्नति करता है। विदेश में ऐसा व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है। इसी संदर्भ में आप एक निम्न कुंडली देखें। यह कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति उच्च होकर के विराजमान है। चंद्रमा इस जन्म कुंडली के 7वें स्थान में अर्थात कि चर राशि में होकर के स्थित है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि इनके चंद्रमा पर पड़ती है। अर्थात कि एक तो चंद्रमा चर राशि में होकर के बैठे हुए हैं और दूसरा बृहस्पति इस चंद्रमा को अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। ये व्यक्ति जब तक भारत में रहे तब तक इनको दाने दाने के लिए मोहताज थे। काफ़ी मेहनत करके कुछ पैसे वगैरह लेकर के ये यूएसए चले गए और यूएसए जाने के बाद इनका भाग्य चमक गया और वहाँ पर इनका करोड़ों रुपए का व्यवसाय है। अतः आप लोगों में से जिस किसी को भी विदेश जाना हो तो वह इस नियम को अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक छोटा सा नियम है परंतु काफ़ी इफेक्टिव नियम है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नियम हैं जिसको इस नियम के साथ तुलना करके देखना पड़ता है। उपयुक्त दशा, अंतरदशा और गोचर का विचार भी साथ में करना पड़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही आप कुंडली का विश्लेषण करें। ये काफ़ी इफेक्टिव नियम है और काफ़ी कुंडलियों में अप्लाई होता है। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज के ज्ञान से आप सभी दर्शक वर्ग लाभान्वित हुए होंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।